जो इसराइल की बर्बरियत बढ़ती जा रही है, तो प्रोपेगेंडे का भी बड़ा ज़ोर है, और सिर्फ प्रोपेगेंडा इसराइल की तरफ से ही नहीं हो रहा। जो इसराइल पसंद क़ुव्वतें हैं वो भी अपना प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं। आपको हम पहली मिसाल देते हैं, आपके इस वक्त सामने है। इसराइल ने जब बदतरीन जेनोसाइडल बिहेवियर का मुजाहरा किया और हस्पताल के ऊपर बम्बार्डमेंट की, और वहाँ पर मौजूद 500 से ज़्यादा मरीज़ और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हैं उनको शहीद कर दिया, तो उसके बाद हर तरफ हाहाकार मची। तो उनकी जानिब से ये बयानिया शुरू होने से पहले ही CNN ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि ऐन मुमकिन है कि हमास का अपना ही रॉकेट हो जो इसके ऊपर गिरा हो, जिसके ऊपर फातिमा भुट्टो ने ये ट्वीट किया और कहा कि ये तो नहीं उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत गुस्से से इजहार किया उन हक़ाइक़ का जिन हक़ाइक़ को CNN रिपोर्ट नहीं कर रहा था, और हक़ाइक़ ये हैं कि ये मिज़ाइल हमास का नहीं था। फिर नेतन्याहू की तरफ से बताया गया कि कैसे ये मिज़ाइल उनका नहीं है, और उस साइट के करीब से हमास के मिज़ाइल गुज़र रहे थे और ऐन मुमकिन है कि वो मिज़ाइल हस्पताल के ऊपर गिरे हों। इसके ऊपर फिर एक पूरा बयानिया मगरब के अंदर शुरू हुआ, और जो बाइडन की मीटिंग के अंदर भी इसकी एको आपको नज़र आई, बाज़गश सुनाई दी कि ये हाँ आपने नहीं किया है, ये तो दूसरी पार्टी ने किया है। जब ये बयानिया सामने आया तो इसराइल पसंद अकाउंट्स ने पुरानी वीडियोस चलानी शुरू कर दी कि ये देखें मिज़ाइल चल रहा है, ये देखें हस्पताल के ऊपर ये बम्बार्डमेंट की सूरत में ये मिज़ाइल गिरा है और वहाँ पर तबाही हुई है। फिर ये झूठ ज़ाहिर है उसके पाँव नहीं होते, वो पकड़ा गया तो पता ये चला कि ये वीडियो पुरानी है और फेक है। पता ये भी चला कि इसराइल के अपने स्पोक्स पर्सन ने ये माना है एक ट्वीट में, जो बाद में उसने डिलीट कर दिया, कि इस हस्पताल के अंदर से मुबैना तौर पर रॉकेट फायर हो रहे थे और हमने हस्पताल के अंदर जो दहशतगर्दों का अड्डा है उसको तबाह किया, और बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसराइल की तरफ से ऐसी खबरें भी फैलाई गई कि बच्चों के सरों को तन से जुदा किया जा रहा है, और हमास जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक बदकिरदारी में मुलव्वस है। जो मग़वी औरतें हैं उनको जिस्म फरोशी की तरफ माइल कर रहा है। ये तमाम की तमाम झूठी खबरें साबित हुई। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बर्बरियत का इजहार करते हैं, बदतरीन खूरेज़ी करते हैं, और ऊपर से झूठी खबरें फैलाते हैं, और जो विक्टिम है उसको टॉर्मेंटर के तौर पर पेश करते हैं, और फिर साथ ही जो बाइडन से ये इंडोर्समेंट लेते हैं। लेकिन मामला इस किस्म की फ़ेक न्यूज़ का सिर्फ नहीं है, मामला इस किस्म की फ़ेक न्यूज़ का भी है जो ये साहब बैठ के आपको बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के जो मिज़ाइल थे जो इसराइल तक जिनकी पहुंच थी, उन मिज़ाइलों को जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए उनका जो लेंथ ऑफ ट्रैवल है उसको कम कर दिया। तो पाकिस्तान की जो बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े मिसाइल हैं, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने रिपोर्टेडली ये डील की कि ये जो हमारी जो इजराइल की तरफ जो हमारी रॉकेट फोर्सेस हैं, हमारे जो मिसाइल हैं, इनके जो माइल हैं, इनके जो मील हैं, वो स्क्रू ड्राइवर लगा के इनके मील कम कर दो, इनका ईंधन कम कर दो ताकि उधर तक ना जाए, इनकी एडजस्टमेंट कर दो, इनकी टारगेट एडजस्टमेंट कर दो, रेंज एडजस्टमेंट कर दो। ये खबर मैंने इस साल के शुरू में चलाई थी। और फेक न्यूज़ सिर्फ यही नहीं है, फेक न्यूज़ ये भी है कि हिंदुस्तान के अकाउंट्स वो तमाम फेक न्यूज़ जो फ़लस्तीनियों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है उसको बराबर तरीके से चला रहे हैं। फेक न्यूज़ ये भी है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका का बगल बच्चा करार देते हैं, वो मुसलसल ये बयानियाँ बना रहे हैं कि कैसे ये इस्टेब्लिशमेंट अपनी कदर खो रही है। तो मैं आपको मुख्तलिफ फ़ेक न्यूज़ की शक्लें दिखा रहा हूँ। इसराइल से मैंने इसका आगाज़ किया, हिंदुस्तान का बीच में मैंने आपको एक हवाला दिया, और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यही लोग, इसी किस्म के लोग आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म है, और कैसे लोग जो हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ रेबेलियन कर रहे हैं। ये ट्वीट आपके सामने है। पता ही चला कि ये शख्स जो है ये फ़ौज की कस्टडी में नहीं है, और ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने PTI के ख़िलाफ़ एहतजाज करने से इनकार कर दिया। ये तो आज से बहुत अरसे पहले पकड़ा हुआ एक स्मगलर है जो एक ड्रामाबाजी कर रहा था, जिसकी वीडियो बनी थी, और ये पुरानी वीडियो है, ये बाकायदा अकाउंट से शेयर की गई।
हकीकत क्या है? हकीकत बुनियादी तौर पर यह है कि जो झूठ बोलते हैं, जो बर्बरियत करते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो दो नंबरियाँ करते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, उनका फेक न्यूज़ चलाने का तरीक़ाकार एक ही है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये लोग या वाशिंगटन परस्त हैं, या वाशिंगटन के साथ हैं, या वाशिंगटन में मौजूद हैं, या ये वाशिंगटन ख़ुद हैं। ये इसराइल के भी हामी हैं, प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि मुस्लिम उम्मा का ये बहुत बड़ा चैम्पियन है। ये हिंदुस्तान के लिए भी काम करते हैं और प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ये सीना फैलाकर एक दीवार की सूरत में पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, गज़ा के बारे में जो ख़बरें हैं वो बुनियादी तौर पर दिल्ली, वाशिंगटन और इसराइल के नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, उनमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पैसे तो खूब कमा रहे हैं ये बातें करके, लेकिन बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के साथ उनके डांडे जुड़े हुए हैं। आपको ये ऑडियो लीक्स तो याद होंगी। और एक चीज ये है कि शायद फेडरल कैबिनेट ने इमरजेंसी इंपोज करने के लिए बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रही मुझसे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मेंबर्स नहीं मान रहे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, दोनों एयर फोर्स चीफ और नेवी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ नहीं मान रहे। मेरे साहब ये बताइए मुझे आप कि क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है? मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान से, ये टेक ओवर कर सकते वो हैं। धमकी तो जरूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे, और आसिम मुनीर का ये प्लान भी है, वो चाहता भी है कि मैं टेक ओवर किसी तरह। तो जब आप नेतन्याहू की बातें सुनते हैं उन पर यकीन मत कीजिए, जब बाइडन की तरफ से एंडोर्समेंट सुनते हैं तो उन पर यकीन मत कीजिए, जब आप ये सुनते हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल्स की जो ताकत है और उनका जो सफ़र तय करने का जो अमल है उसको कैसे टेक्निकली कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, यकीन मत कीजिए। जब आप इन अकाउंट से और झूठी खबरें सुनते हैं उन पर यकीन ना कीजिए। 3-4 सोर्सेज से बराए मेहरबानी ख़बरों को चेक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि झूठ क्या है और सच क्या है। फैक्ट चेक्स मौजूद हैं, उनके ऊपर फोकस रहिए। जो झूठी खबरें हैं उनसे जान छुड़ाते रहिए।